हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो। टीच इन माय चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में लाए हैं 2 क्वेश्चन। ठीक है, भारतीय भवन का क्वेश्चन है। आप लोग बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा, और नए चैनल पर होंगे तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में लाए हैं एक सवाल पिता से संबंधित और एक क्वेश्चन लाए हैं नाव से संबंधित। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में फ़र्क है। ये 5 मार्क्स में परीक्षा में बिहार बोर्ड में आते रहता है। ये क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, वीडियो का स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो में जो है सबसे पहले समझना है, जो किसी पिता का उम्र आज से 5 वर्ष पहले पुत्र के उम्र की 3 गुनी थी और आज से 10 वर्ष बाद 2 गुनी हो जाएगी, तो पिता और पुत्र का वर्तमान उम्र निकालें। ठीक है, इसमें जो है पिता और पुत्र से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग 10th क्लास में ज़रूर पढ़े होंगे, और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में भी कितना बार पूछा गया है। क्वेश्चन ये बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, और नाव से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है। बेसिक कॉन्सेप्ट बता करके उसके बाद सवाल को हम सोल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन में है, पिता और पुत्र में किसी पिता की उम्र आज से 5 वर्ष पहले, अगर इसमें 5 वर्ष पहले अगर बोले 5 वर्ष पहले अगर बोले, ठीक है, तो पिता का मान के चलिए इसमें लिखेंगे माना कि, ठीक है, माना कि पिता की वर्तमान उम्र, ठीक है, बराबर x वर्ष। ठीक है, इसमें हम जब तक मानेंगे नहीं तब तक मेरा काम नहीं होगा। ठीक है, और इसमें पिता पहले है, इसको हम लिखे हैं माना कि पिता की उम्र बराबर x वर्ष, वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष लिखे हैं। माना कि पिता की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष माने हैं। ठीक है, क्योंकि अभी जो है पहले पिता है, उसके बाद पुत्र है, उसके बाद पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर y वर्ष। ठीक है, हमको नहीं पता है, इसलिए हमने पिता का x मान लिए और पुत्र का y मान लिए। ठीक है, पहले पिता था तो पिता को हम x मान लिए। ठीक है, उसके बाद इसमें पुत्र भी नज़र में आ रहा है तो हम इसको पुत्र को y मान लिए। इसमें क्या बोलता है, पिता और किसी पिता की उम्र आज से 5 वर्ष पहले है, तो यहाँ पर लिखना होगा प्रश्न से, क्योंकि प्रश्न जिस हिसाब से हमको बोलेगा उस हिसाब से हमको चलना है। प्रश्न हमको जो बोलेगा वो तो हमको करना पड़ेगा। 5 वर्ष पहले बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 वर्ष पहले। ठीक है, 5 वर्ष पहले बोल रहा है, इसका मतलब हुआ पहले का मतलब हुआ x में से हमको 5 वर्ष घटाना होगा, y में से भी 5 वर्ष घटाना होगा। यानी क्वेश्चन बोल रहा है किसी पिता की उम्र आज से 5 वर्ष पहले पुत्र की उम्र की 3 गुनी थी। पुत्र की उम्र की 3 गुनी थी। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न से हमको 5 वर्ष पहले इसलिए लिख दिए कि 5 वर्ष पहले दोनों का उम्र में कुछ चेंजिंग होगा। इसमें हम क्या करेंगे, x माइनस 5 लिखेंगे और यहाँ पर y माइनस 5 लिखेंगे। पहले की बात है, इसका मतलब x में से हमको 5 वर्ष घटा देना है, क्योंकि पहले की बात है, 5 वर्ष इसमें से हम घटा देंगे। ठीक है, और इसमें बोल रहा है 5 वर्ष पहले पुत्र की उम्र की 3 गुनी थी। इसका मतलब हुआ पुत्र जो है y वाला, इसका
3 गुनी थी, इसका मतलब हुआ 3 से हम पुत्र में गुना करेंगे, क्योंकि हमको बोल रहा है पुत्र की उम्र की 3 गुनी थी, यानी पुत्र वाला में 3 से गुना कर देंगे तो 3 गुनी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 5 लिखेंगे और 3 से गुना करेंगे तो 3y हो जाएगा और 5 तिया 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे x माइनस 3y लिखेंगे माइनस 15 और ये माइनस है इस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पर x माइनस 3y बराबर होगा माइनस 10। समीकरण 1 हमने तैयार कर लिए। इसमें क्या करना है, 15 में से 5 घटाएंगे तो माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 हमने तैयार कर लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से लिखेंगे। इसमें फिर हमको दोबारा क्वेश्चन कुछ बोल रहा है। इसमें कह रहा है इतना तक किसी पिता की उम्र आज से 5 वर्ष पहले पुत्र की उम्र की 3 गुनी थी। यहाँ तक हमने क्लियर कर दिए, समीकरण भी तैयार हमको हो गया। उसके बाद बोल रहा है और आज से 10 वर्ष बाद, इसका मतलब हुआ यहाँ पर लिखना होगा 10 वर्ष बाद। ठीक है, 10 वर्ष के बाद क्या होगा उसको हमको पहले देखना पड़ेगा। 10 वर्ष बाद दुगुनी हो जाएगी, कहने का मतलब 10 वर्ष बाद है, इसका मतलब x में भी 10 वर्ष ऐड कर देना है और y में भी 10 वर्ष ऐड कर देना है। ठीक है, क्योंकि हमको बाद बोल रहा है तो बाद में ऐड कर देना है, पहले में घटा देना है। 5 वर्ष पहले था तो हमने क्या किया, x में से 5 घटा दिए, y में से 5 घटा दिए और पुत्र का 3 गुनी थी तो पुत्र को हम 3 से गुना कर दिए। फिर पुनः प्रश्न में बोल रहा है आज से 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद में क्या करना है, इसमें 10 वर्ष दोनों में ऐड कर देना है और इसमें बोल रहा है 10 वर्ष बाद दुगुनी हो जाएगी। इसका मतलब इसी को 2 से गुना करना है। ठीक है, दोगुनी हो जाएगी तो पिता और पुत्र का वर्तमान उम्र निकालें। इसका मतलब यहाँ पर x प्लस 10 तो लिखेंगे, यहाँ पर 2 से गुना करेंगे 2y प्लस 10 दूना 20 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इधर लिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, x और माइनस 2y बराबर, यहाँ पर क्या करना है, x माइनस 2y बराबर, यहाँ पर इसको प्लस था इस तरफ ले आए माइनस हो गया। ठीक है, 20 को रहने देते हैं, प्लस है इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा। x माइनस 2y बराबर हो जाएगा 10 वर्ष। समीकरण 2 हमने तैयार कर लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, इसमें इतना कुछ हम कर दिए। ठीक है, उसके बाद ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, और ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, इसमें क्या करना है, यहाँ तक समझ लेने के बाद इसमें दोनों में बोल रहा है यानी दुगुनी हो जाएगी तो पिता और पुत्र का वर्तमान उम्र निकाले, यानी पिता का उम्र कितना हुआ और पुत्र का उम्र कितना हुआ वो हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 घटे समीकरण 2 से लिखेंगे। तो हमको समीकरण 1 में है x माइनस 3y बराबर माइनस 10। यहाँ पर है समीकरण 2 में x माइनस 2y बराबर प्लस 10 है। ठीक है, यहाँ पर प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस तो प्लस लिखेंगे, प्लस तो माइनस लिखेंगे। यहाँ पर दोनों कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 3 गो यहाँ पर कर्जा है और 2 गो आमदनी है। इसका मतलब हमको 1 कर्जा बचेगा। ठीक है, 1 कर्जा बचेगा और यहाँ पर क्या करना है, माइनस 10 और माइनस 10 जोड़ेंगे तो माइनस 20 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो y बराबर हमको 20 आ गया। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है, y का मान आ गया। ठीक है, और यहाँ के बाद जगह नहीं है इसलिए हम इसको मिटाकर फिर से हम क्वेश्चन को समझा रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, यहाँ के बाद क्या करना है, फिर हमको क्या करना है, समीकरण ठीक है
2 में y का मान रखने पर समीकरण 2 में y का मान रखने पर, इसका मतलब हम 2 में रखेंगे फिर भी हमको सोल्व हो जाएगा और 1 में रखेंगे फिर भी सोल्व हो जाएगा। लेकिन हमने क्या किए, 1 1 सब में रखते गए थे, अभी तक जितना वीडियो बनाए 1 1, अब हम क्या किए 2 में रख दिए। ठीक है, इसमें क्या करना है, x माइनस 2y बराबर 10 है। ठीक है, और x का मान नहीं पता है और y का मान पता है। यहाँ पर 2 को गुना करना है 20 से बराबर 10। यहाँ पर x 20 दूना 40 हो जाएगा बराबर 10। x बराबर माइनस है तो इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 40, क्योंकि माइनस 40 है उस तरफ जाएगा तो x बराबर 50 हो गया। यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः पिता की वर्तमान उम्र बराबर, हमको पिता को क्या माने थे, पिता को हम माने थे x वर्ष, तो पिता का आ गया 50 वर्ष। ये मेरा आंसर हो गया पिता का। और दोनों बोल रहा है पिता और पुत्र का वर्तमान उम्र निकालिए, इसका मतलब हम पिता का लिख दिए और पुत्र को भी हमको लिखना पड़ेगा। पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर हम लिख सकते हैं 20 वर्ष, क्योंकि हमको y का मान 20 आया। ठीक है, और x का मान हमको 50 आया। ठीक है, तो x किसको माने थे, पिता को माने थे, तो पिता मेरा 50 वर्ष का हो गया, और पुत्र को y माने थे तो पुत्र मेरा 20 वर्ष का आ गया। ये मेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, मैं शॉर्टकट तरीका से इसको समझा दिए हैं। ठीक है, आप लोग इसमें 1 लाइक कर देना है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन फिर हम बताने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन मेरा सोल्व हो गया। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में पहले हमको समझना है। लिखा हुआ है एक नाव धारा के अनुकूल का मतलब हुआ, अनुकूल मतलब जोड़ देना है, और प्रतिकूल के मतलब अनुकूल लिखा रहेगा, अनुकूल लिखा रहेगा, इसका मतलब जोड़ देना है। और प्रतिकूल के मतलब होता है, प्रतिकूल मतलब होता है यहाँ पर घटा देना है। अनुकूल के अनु मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, और प्रतिकूल मतलब होता है घटाना। जैसे कि कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि धारा में नाव चल रहा है, धारा की दिशा में अगर नाव चल रहा है तो धारा की दिशा में अगर नाव चल रहा है तो नाव का तेजी जो है, जितना खेवने वाला है उससे ज़्यादा स्पीड में चल रहा है। ठीक है, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमको मतलब धारा के विपरीत दिशा में जाना पड़ता है, तो खेवने से भी बैक हो जाता है नाव, इसका मतलब उसको आगे नहीं जाने देता है। तो धारा के दिशा में अगर रहे नाव तो ठीक है, उसमें प्लस चार्ज हो जाएगा, और धारा के विपरीत दिशा में बोलेगा तो माइनस चार्ज होगा, क्योंकि उसमें हम धक्का मारते हैं फिर भी कोई चेंजिंग नहीं होता है, बहुत कठिन से नाव को पार करने में लगता है समय। ठीक है, और धारा के विपरीत दिशा में चलते हैं तो बहुत कठिन होता है, धारा के दिशा में चलते हैं तो कठिन क्या, हल्को उसमें ताकत लगाते हैं तो धारा के दिशा में हमेशा चलते रहता है। जो काम 20 मिनट बाद होगा 20 मिनट पहले हो जाता है धारा की दिशा में, और धारा के विपरीत दिशा में क्या होता है, जो काम हमको 20 मिनट में होना है वो 30 मिनट 35 मिनट ऐसे करके होता है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर लिखा है एक नाव धारा के अनुकूल बोल रहा है जाने में 2 घंटा लेती है, और धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर जाने में 2 घंटा लेती है। तो शांत जल में यानी 2 घंटा लेती है, इसकी चाल शांत जल में बताए और धारा की चाल भी निकाले। इसका मतलब हुआ, शांत जल का मतलब हुआ जहाँ पर पानी एकदम अस्थायी रूप से रुका हुआ है, शांत जल हो गया, उसको चाल हमको बताना है। उसके बाद धारा के चाल भी हमको बताना है। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन में आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। अनुकूल कहे तो उसमें ऐड कर देना है, जैसे कि धारा की दिशा में चलेगा तो x प्लस वाई होगा, और धारा के विपरीत दिशा में चलेगा तो x माइनस वाई होगा, क्योंकि धारा की दिशा में चलने में कोई कठिनाई नहीं हो सकता है, ये प्लस होगा, ठीक है, और माइनस में कठिनाई होता है, इसलिए माइनस तो लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत दिक्कत है, ठीक है। आप लोग अब क्वेश्चन पर हम जा रहे हैं, बने रहिए, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है एक नाव, तो यहाँ पर लिखना है पहले माना कि, ठीक है, माना कि सबसे पहले यहाँ पर बोला है शांत जल में, यानी इसकी चाल शांत जल में बताए और धारा की चाल भी बताए। माना कि शांत जल में नाव की चाल, माना कि शांत जल न होगा, शांत जल में नाव की चाल, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा x किलोमीटर प्रति घंटा। कहने का मतलब 1 घंटा किलोमीटर मतलब 1 घंटा में 1 किलोमीटर चलता है, इसलिए हम लिखे हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर मान लिए हैं माना कि शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। उसके बाद कहता है धारा की चाल भी बताए, यहाँ पर लिखना होगा धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इसका मतलब हुआ 1 घंटा में 1 किलोमीटर वो तय कर सकता है। मान लिए हैं माना कि शांत जल में नाव की चाल, ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न से हमको समझना पड़ेगा, प्रश्न से क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है एक नाव धारा के अनुकूल, अगर धारा के दिशा में है अनुकूल है, ठीक है, तो धारा के दिशा में अगर हम चलेंगे, अनुकूल लिखा हुआ है, इसका मतलब 20 किलोमीटर, ठीक है। प्रश्न से यहाँ पर एक नाव धारा के अनुकूल के मतलब जोड़ना है, तो x प्लस वाई है, काहे कि अनुकूल है, x प्लस वाई लिखेंगे, धारा के अनुकूल है, बराबर 2 घंटा लेती है, तो इसका मतलब बराबर में हम 2 घंटा लिख सकते हैं, क्योंकि एक नाव धारा के अनुकूल लिखा, अनुकूल के मतलब हुआ x प्लस वाई, धारा के दिशा में है तो x प्लस वाई लिखेंगे, और 20 किलोमीटर जाने में उसको 2 घंटा लगता है, ठीक है, 2 घंटा लगता है। इसका मतलब हम बराबर में 2 दे सकते हैं और नीचे 1 डाल सकते हैं, ठीक है। इसको क्या करेंगे, ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, 10 दूना 20 काट सकते हैं, 1 से गुना करेंगे x प्लस वाई लिखेंगे, और 10 से करेंगे तो 10 हो जाएगा, समीकरण 1। बहुत शॉर्ट ट्रिक में हमने आपको समझा रहे हैं। यहाँ पर क्या किए, 10 दूना 20 होगा, ऊपर से ऊपर बराबर में रहेगा तो हम काट सकते हैं, ऊपर से ऊपर कट गया, इसका मतलब 1 से 10 को गुना करेंगे तो 10 होगा, और यहाँ पर कट गया, इसका मतलब कितना मरतबे कटा, यहाँ पर भी हम 1 डाल सकते हैं, x प्लस वाई को एक बार पढ़ेंगे तो x प्लस वाई होगा, समीकरण 1 हमने तैयार कर दिए। फिर लिखना है पुनः प्रश्न से, फिर क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, हम इतना तक आप लोग को समझा दिए हैं। एक नाव धारा के अनुकूल में क्या करना है, जोड़ देना है। अगर अनुकूल रहेगा तो x प्लस वाई करेंगे, क्योंकि शांत जल में नाव की चाल x प्लस वाई होगा, इसलिए कि अनुकूल है, अनुकूल में ऐड कर देना है और प्रतिकूल में घटा देना है। तो अनुकूल लिखा हुआ है, इसका मतलब हम क्या किए, 20 किलोमीटर जाने में, इसका मतलब 20 किलोमीटर जाने में अनुकूल है तो हम प्लस में लिखेंगे अनुकूल, और 2 घंटा या जाने में 2 घंटा लेती है, 2 घंटा लेती है, इसका मतलब बराबर में 2 घंटा लिखेंगे। उसके बाद बराबर में कोई भी चीज़ ऊपर से ऊपर कैंसिल हो सकता है, 10 दूना 20 हम काट सकते हैं, क्रॉस गुना करेंगे फिर भी मेरा काम हो जाएगा, लेकिन हम जब काटने वाला बात है तो काट भी सकते हैं, और x 1 में पढ़ेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा, और 10 को 1 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, समीकरण 1 हम तैयार कर लिए। और पुनः प्रश्न से फिर बोल रहा है
लेती है और धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर जाने में 2 घंटा लेती है। ठीक है, पुनः प्रश्न से इसका मतलब धारा की प्रतिकूल लिखा हुआ है, इसका मतलब 4 किलोमीटर तो हमको लिखना ही पड़ेगा। और इसमें बोला है प्रतिकूल, इसका मतलब x माइनस वाई कर देना है। प्रतिकूल है, इसका मतलब अनुकूल नहीं है। प्रतिकूल के मतलब हुआ धारा जिधर मुँह जा रहा है, धारा इधर मुँह जा रहा है तो नाव इधर मुँह आ रहा है, उसको आने में दिक्कत होगा, उसको हम बोलते हैं प्रतिकूल। ठीक है, विपरीत हो गया प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब हुआ विपरीत हो गया, तो विपरीत का मतलब माइनस कर देना है। और 4 किलोमीटर किमी लिखा हुआ, इसका मतलब किलोमीटर हो गया। किलोमीटर जाने में उसको फिर भी 2 घंटा लेती है, इसका मतलब बराबर में हम 2 घंटा लिख सकते हैं और नीचे 1 डाल के और 2 दूनी 4 हम ऊपर से ऊपर काट सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 भी डाल सकते हैं, 2 1 2, 2 दूनी 4 हो गया। एक बार पढ़ेंगे x माइनस वाई लिखेंगे और यहाँ पर 2 से गुना करेंगे, 2 1 2 होगा, समीकरण 2 हमने तैयार कर लिए। ठीक है, यहाँ तक आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक में हम 5 नंबर उठाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हम इसको और लंबा भी करके बना सकते थे, लेकिन शॉर्ट ट्रिक में आप लोग को समझा दिए तो और बेहतर है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, परीक्षा में जितना कम समय लगे उतना ज़्यादा बेहतर होता है। इसको हम लंबा भी करके बना सकते हैं, लेकिन लंबा प्रोसेस में क्या है, उसमें टाइम लग जाएगा। इसमें शॉर्ट ट्रिक में हम भाग रहे हैं, आपका नंबर भी उठ जाएगा और यहाँ पर अच्छा से आप लोग समझ भी जाइएगा। ठीक है, यहाँ पर फिर लिखना है समीकरण, इसमें दोनों कट जाएगा। समीकरण 1 और +2 से गुना कुछ से भी नहीं करना है, कुछ से भी नहीं करना है और हम मेरा काम हो जाएगा। यहाँ पर x माइनस, पहले x प्लस वाई बराबर 10 है और यहाँ पर है x माइनस वाई है, यहाँ पर लिखेंगे 2। ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2x हो जाएगा, 10 2 12 हो जाएगा। x बराबर 12 में 2 से भाग देंगे, 6 मरतबे कैंसिल हो जाएगा। x का मान हमको 6 आ गया। ठीक है, x का मान 6 आ गया। अब लिखना है समीकरण 1 में x का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में x का मान रख देते हैं, x प्लस वाई बराबर 10 है। ठीक है, x का मान हमको 6 आया, y बराबर 10, तो y बराबर 10 माइनस 6, तो y बराबर 4 हो गया। ठीक है, y बराबर हमको 4 आ गया। ठीक है, मेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। लेकिन प्रश्न में क्या बोल रहा है, धारा की चाल, शांत जल में नाव का चाल बताना है और धारा की चाल भी निकाले, धारा की चाल भी निकाले। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन तो सोल्व हो गया, लेकिन अब लिखना क्या है। ठीक है, आप लोग देख लिए बढ़िया से, हम इतना मिटा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग को समझा रहे हैं। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। अब क्वेश्चन तो सोल्व हो गया, अब हमको लिखना है। ठीक है, शांत जल, यहाँ जो है जल में नाव की चाल। ठीक है, नाव की चाल कितना हुआ, x किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर लिखेंगे 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, शांत जल में नाव की चाल हो गया। ठीक है, और इसमें बोल रहा है धारा की चाल भी बताए, तो यहाँ पर लिखेंगे धारा की चाल बराबर y माने है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहाँ पर धारा की चाल हो गया, यहाँ पर नाव की चाल हो गया। आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। ठीक है, आप लोग समझने के बाद काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। आप लोग क्या कीजिएगा, अच्छा से देख लेने के बाद इसको 1 बार 2 बार वीडियो स्किप करके देख लीजिएगा। यहीं पर अपनी वाणी को विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।